हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज संविधान की इस श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए या विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी उस समितियों के अध्यक्ष के बारे में समझते हैं। तो संविधान के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनसे संबंधित समितियां बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष भी अलग अलग हुआ करते थे। आइए समझते हैं। 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी तथा अन्य छोटी भी समितियां हुआ करती थी। इन समितियों के कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन सी समिति है, कौन से अध्यक्ष हैं, कौन सी समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों की हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम शुरुआत करते हैं संविधान के अंतर्गत आज समितियां। संविधान की समितियां। समितियों का काम क्या था? समितियों का काम था कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए संविधान से रिलेटेड, संविधान सभा के संविधान में संबंधित कुछ कार्यों को करने के लिए हम क्या बनाए? हम विभिन्न प्रकार की समितियां बनाए। इसका मतलब है संविधान के विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमने क्या बनाया? समिति बनाया। और यह जो समिति है इसमें 8 बड़ी समिति है और समितियां छोटी भी हैं। आइए मुख्य जो समितियां हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समिति की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं 8 बड़ी समिति। 8 बड़ी समिति को क्या करते हैं? समझते हैं। 8 बड़ी समिति कौन है? तो एक तरफ हम लोग बना लेंगे क्या? समिति, और एक तरफ उनके क्या लिखेंगे? कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली समिति लिखिएगा संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बातें समझ में आई होंगी, यहाँ तक बातें समझ में आई। समितियां क्या हैं? तो संविधान के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। वह जो समिति है उस समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें 8 बड़ी समिति थी और अन्य छोटी समिति भी थी। बातें समझ में आई। अब चलिए, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो हम लोग बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। बातें समझ में आई। एक और संविधान समिति इसी में आएगी। एक है राज्यों के साथ एक समिति आपकी आएगी। राज्यों के लिए समिति एक आएगी। राज्यों के लिए समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। बातें समझ में आई। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। यह जो 3 समिति है, इन 3 समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति या राज्यों के लिए जो समझौता है वह समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आइए अब अगले चलते हैं, अगले समिति की ओर। अगली समिति कौन सी है? तो प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। यह जो 3 समिति है, इन 3 समिति के अध्यक्ष, इन तीनों के अध्यक्ष कौन हैं? वल्लभ भाई पटेल। कौन है? इन 3 समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं। बातें समझ में आई। बातें समझ में आ गई भाई।
बातें समझ में आई या नहीं आई? बातें समझ में आ गई। ये 3 समिति आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह 3 समिति आपकी क्या हो गई? इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हो गए। इसी तरीके से प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। बातें समझ में आई। अब चलते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम जो समिति थी इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और एक आपका था संचालन समिति। संचालन जो समिति थी, संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बातें समझ में आई मेरे भाई? बातें समझ में आई यहाँ तक? 3 समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद ये आपका प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। बात याद रखिएगा, यह जो 3 समिति है, यह 3 समिति ये आपका कौन सा नंबर है? ये चौथा नंबर है। ये 4 नंबर की समिति है। बातें समझिएगा। 3 समिति, बड़ी समिति ये हो गई और इन तीनों को मिलाकर के एक बड़ी समिति ये हो गई, तो 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। आइए एक किसी में और समझते हैं 8 समिति। चलिए ये इतनी समिति आप लोग नोट करें, ये इतनी समिति आप लोग क्या करिए? नोट करिए। चलिए देखिएगा, 3 ये हो गया, 3 3 6, 6 3 9, ये आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों को आप एक कर दीजिएगा, ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे मेरे भाई नंबर डाल सकते हैं। एक बड़ी समिति ये हो गई, 2 3 बड़ी समिति हो गई। ये आपका 4 बड़ी समिति, ये आपकी 5, ये आपकी 6 और ये आपकी 7 और ये आपकी 8। ये आपकी संविधान में 8 बड़ी क्या हुआ करती थी? समितियां हुआ करती थी। बातें समझ में आई भाई? कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से तो बता पाएंगे। यह जो समिति है यह मुख्य समिति थी, बड़ी समिति थी। इन सभी समितियों के कौन अध्यक्ष हुआ करते हैं, हमने इसको क्या किया? बता दिया। बातें समझ में आई? अभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यह जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, इसमें कितने सदस्य हैं? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? BR अम्बेडकर हैं। बाकी नेक्स्ट जो सेशन चलेगा यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में पूरी डिटेल चर्चा उस पर होगी। अभी आप यहाँ पे समिति पढ़ें और उसके हेड कौन होते हैं इतना पढ़ें। नोट करिए इतनी सी बात। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं छोटी समितियां। कुछ छोटी भी समितियां हुआ करती थी। चलिए अब देखते हैं, कुछ छोटी भी समितियां हुआ करती थी। एक आपका है आवास समिति। आवास समिति लिखिएगा सीतारमैया। आवास समिति सीतारमैया। आवास समिति के अध्यक्ष सीतारमैया। याद रहेगी बात। इसी तरीके से लिखिएगा कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। कौन? KM मुंशी। इसी तरीके से और चलिएगा, इसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद भी इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे। बातें समझ में आ रही भाई? यह जो छोटी समितियां हैं इसी तरीके से हुआ करती थी। और 2 बातें आप नोट करके यहाँ पे समझिएगा। 2 बातें आप लोग नोट करके क्या समझेंगे? देखिए ये 2 उप समिति आपको लिखवा रहे हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए मूल अधिकार, एक है आपका मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष मूल अधिकार, और इसी तरीके से अल्पसंख्यक उप समिति।
ये दो उप समिति भी थी, इसको याद रखिएगा। यहां से कोई यदि क्वेश्चन पूछे तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष हम लोग क्या बताएंगे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष बताएंगे वल्लभ भाई पटेल, जबकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बताएंगे क्या बताएंगे, जे.बी. कृपलानी। क्या बताएंगे, जे.बी. कृपलानी। याद रहेगी बात भाई। अल्पसंख्यक जो उप समिति है इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आ गई। यह जो दो उप समिति थी यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार के जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मूल अधिकार उप समिति आ जाता है और दिमाग से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लगा देते हैं, इसलिए इसको नोट करके आप लोग समझिएगा। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई भाई यहां तक। और चलिए एक दो और समझ लेते हैं इसमें। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन। इसी तरीके से भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष यश के धर, इसके अध्यक्ष कौन थे, यश के धर थे। ये मेरे भाई आप लोगों की क्या थी, महत्वपूर्ण समितियां थी। एक बार फिर से बातों को समझ लीजिएगा। संविधान के कार्यों को, विभिन्न कार्यों को करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, समितियां बनाया, और विभिन्न समितियों के विभिन्न अध्यक्ष भी अलग अलग थे। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, आवास समिति, इसके अध्यक्ष सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, ध्यान रखेंगे, कार्य संचालन समिति, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कार्य ना लिखा रहे, संचालन समिति पूछे तो लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद, अगर कार्य संचालन लिखा है तो लगाएंगे क्या, के.एम. मुंशी। इसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस के धर, और जो दो उप समिति है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। बाकी इसके पहले हमने 8 बड़ी समितियों को हमने बताया, जिसमें से संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरीके से हमने बताया संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, तदर्थ झंडा, ये देखिए तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। आवास समिति बताइएगा आप लोग, सीतारमैया है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। बातें समझ में आई भाई, सारी बातें समझ में आई। यह था आपका क्या, समिति और समिति के अध्यक्ष। नोट करके एक बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य, 7 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसी तरीके से प्रारूप में 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति की विस्तृत चर्चा हम अगले वाले सेशन में क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, यदि यह बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको भी क्या करें, जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।